Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैंने कितना फर्स्ट चैप्टर करवा दिया था, उसमें क्या था, परिचय था। परिचय के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले देखा था अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे, उनकी बुक देखी थी। उसके बाद अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद क्या देखा था, व्यष्टि और समष्टि के कौन थे, रैग्नन फिशन थे, 1933 के अंतर्गत था। उसके बाद अपन ने देखा था कि व्यष्टि के और व्यष्टि और समष्टि के बीच डिफरेंट देखा था, अंतर देखा था। व्यष्टि के अंतर्गत कौन सी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर पूरे राष्ट्र का किया जाता था। समष्टि में क्या पूरे राष्ट्र का किया जा रहा था। ये चीजें देख ली थी अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि उत्पादन किया जा रहा, तो उत्पादन क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन ने समस्या देख ली थी। कैसे करना है, क्या करना है और कितना करना, ये देखा था। अब जो है अपना सेकंड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं व सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह खर्च करना है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। उपभोक्ता क्या होता है, जैसे आपको कोई काम बोला, जैसे आपकी बुक से, बुक के लिए क्या कर रहे हो आप, उपभोग कर रहे हो बुक को पढ़ रहे हो, उसका यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या आपको है ना किसी बुक की जरूरत है, अभी है ना आपकी नोटबुक भर गई, तो आपको क्या नई बुक की जरूरत पड़ेगी। कितनी बुक की जरूरत पड़ेगी, अगर एक है तो एक की जरूरत पड़ेगी, दो है तो दो की पड़ेगी, तीन है तो तीन की पड़ेगी। वो जरूरी नहीं, फिक्स नहीं किस तरीके की पड़ सकती। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, हम खुद होते हैं। हमें कोई भी सामान की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपके पास पेन है, पेन खत्म हो गया तो पेन की जरूरत पड़ेगी। अब कितने पेन खरीदने कितने नहीं खरीदने आपको पता होगा कि आप कितने पेनों में संतुष्ट हो जाओगे। एक पेन लोगे तो संतुष्ट होगे, दो पेन लोगे संतुष्ट होगे, वो कितना पे संतुष्ट होगे वो आपको पता है। तो इसके अंतर्गत यही है, ठीक है। अब देखो वापस से इसमें, अब उपभोक्ता वह व्यक्ति है, कौन है, वह व्यक्ति है, मतलब उपभोक्ता अब तो खुद को मान लो, सबसे बड़ी बात। फिर है वस्तु और सेवाएं। वस्तु क्या है, वस्तु कौन कौन सी हो सकती है, वस्तु पेन, उसके बाद बुक, पेन हो सकती है, बुक हो सकती है, बैग है, और खाने में सबसे ज्यादा क्या खाते हो तुम लोग, मैगी है। अब कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोग पेन चाहिए होंगे तो तुम लोगों को पता है कि कितने पेन चाहिए, एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए कि तीन पेन चाहिए। अब तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता पता है कि हमें इतने में बस हम संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट क्या तुम संतुष्ट होने चाहिए, भले एक पेन लो, बट एक पेन में क्या होना चाहिए, तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। नहीं इस एक पेन से हमारा काम इतना हो जाएगा इतना, या फिर बुक भर गई तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस बुक में क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। या फिर ये संतुष्टि होनी चाहिए जब ये बुक भर जाएगी उसके बाद नई बुक लाएंगे। तो तुम्हारी संतुष्टि पे डिपेंड करता है। बैग अब तुम लोगों को पता है कि फट गया, तो फट गया तो नया बैग लाओगे, बट तुम उससे बैग से संतुष्ट हो कि नहीं हो। क्या बहुत सारे बैग्स क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, कोई बैग महंगे होते हैं। अब हर व्यक्ति क्या करता है, महंगे बैग नहीं खरीद सकता, और हर व्यक्ति सस्ते बैग भी नहीं खरीदता, जरूरी नहीं। कुछ व्यक्ति बीच के भी बैग खरीदते हैं जो इतने भी सस्ते नहीं होते। सस्ते बैग क्या होते हैं, जल्दी फट जाते हैं। फिर कोई होता है कि सस्ते बैग जिनकी क्या कैपेसिटी नहीं होती खरीदने की, कि हम इतने पैसे में इतना नहीं खरीद सकते, तो वो कितना सस्ता वाला खरीदेंगे। हर जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके हिसाब से बैग्स भी बटे, मतलब हर चीज की क्या उसका अमाउंट होता है। पेन एक तो 3 रुपए का भी मिलता है, पेन को ही ले लो, पेन कितने में मिलता है, 3 में मिलता है, 5 में मिलता है, 10 में मिलता है। अब यही पेन लेके जाओ ना तो कितने में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा रेट भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अब ये पेन है, इस पेन पे है ना गोल्ड लगवा दिया, अब गोल्ड लगवाया पेन पे पूरा, तो पेन महंगा होगा। अब उस पे चांदी लगवाया तो भी महंगा होगा। अब क्या है, पेन किस तरीके का यूज करना वो उस पर डिपेंड करता है। अब वो सोने के पेन से संतुष्ट हो रहा है, या प्लास्टिक के पेन से संतुष्ट हो रहा है, या लोहे के पेन से संतुष्ट हो रहा है, या चांदी के पेन से संतुष्ट हो रहा है, वो किसको पता होगा, जो यूज कर रहा है उसको पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि पेन की सबसे कम रेट क्या होती है, 3 रुपए से शुरू होती है, 3 रुपए से शुरू होती है, वो जाते जाते कहीं तक भी जा सकती है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कितने तक ही पेन चलेगा, ठीक है ना। तो क्या है, अब जो भी व्यक्ति ब्रांड का पेन लेने जाएगा तो ब्रांड के हिसाब से पैसे लगेंगे, उसी के हिसाब से क्या होता है, पैसे लगते रहते हैं। अब बुक्स भी अलग अलग आती है, जरूरी नहीं है कि उतनी ही सस्ती है, महंगी वाली भी आती है। बैग्स में भी वही होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी बैग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड लगते हैं, ये वाला भी आता है बैग। हर तरह के ब्लूटूथ से कनेक्टेड वाले बैग आते हैं, तो हर तरह के अलग अलग बैग आते हैं। और जितने महंगे बैग लेने जाओगे
आप जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल मतलब प्राप्त करना चाहते हो उतना क्या होगा कि उस बैग की रेटेज बढ़ जाएगी। अब मैगी है, वो मैगी आपको आप बना रहे हो, मैगी का एक पैकेट बनाने से आपको संतुष्टि मिलेगी, 2 पैकेट बनाने से संतुष्टि मिलेगी, या 3 पैकेट बनाने से संतुष्टि मिलेगी। आप कितना खाओगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, वो आपको पता है, दूसरों को नहीं पता। तो वो क्या कर रहा है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है। क्या होता है, वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाएं कोई भी हो सकती है। अगर आप क्या कर रहे हो, मम्मी के पैर दबा रहे हो, तो क्या करेंगे मम्मी, जब तक ऐसा तो होगा नहीं कि पैर मतलब दुख रहे होंगे तब तक दबाएगी, या फिर कोई मम्मियां होती है जो बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो दबाते ही रहेंगे। कब संतुष्ट हो रही है वो मम्मी, उस पर डिपेंड करता है। अगर संतुष्ट नहीं हुई आपकी मम्मी तो क्या वो उठ गई, बीच में सो रहे और उठ गई, तो क्या करेगी, वापस से आपको डांट के वापस से पैर दबाने बैठेगी। बट अब वो संतुष्ट हो गई तो वो क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो क्या खुद को भी आराम मिल जाएगा और उनको भी आराम मिल जाएगा। तो कहाँ होती है संतुष्टि, सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है पैर दबाना हो, कुछ भी हो सकता है। अपन किसी की हेल्प कर रहे हैं तो किस रीजन से कर रहे हैं, वो भी सेवा ही है एक तरीके से, ठीक है। अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है, क्या करता है, सेवाएं भी खरीदता है। और सेवाएं बहुत जने क्या करते हैं, स्पा वगैरह में जाते हैं, बॉडी मसाज लेते हैं, क्यों लेते हैं, उनको सेवा प्राप्त हो रही है, सेवा प्राप्त के बदले वो क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको क्या संतुष्टि मिल गई, नहीं हमने ये करवाया तब अच्छा है, अब ये करवाया तो अच्छा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह खर्च करना। अब देखो, किसी की 5,000 आय, मतलब मंथली वो कितना कमाता है, 15,000 कमाता है, कितना 15,000 कमाता है। और एक दूसरा आदमी है जो मंथली कितने 15 लाख कमा रहा है, कितने कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये व्यक्ति 3 रुपए का पेन लेगा, 3 का पेन खरीदा, तो ये भी 3 का पेन खरीदेगा क्या, 15 लाख जो कमा रहा है मंथली वो भी 3 का पेन खरीदेगा, वो 3 का पेन नहीं खरीदने वाला, वो महंगा पेन खरीदेगा, शायद वो सोने का पेन खरीद ले, सोने की, मतलब देखो पेन होगा सोने का, भले ही ये पेन है, ये पेन भले ही गोल्ड का होगा, किसका होगा, गोल्ड का होगा, बट इसके अंदर शाई आएगी, नली आती है, एक नली आती है चलाने के लिए, वो भी गोल्ड की आएगी क्या, वो गोल्ड की नहीं आने वाली, वो नॉर्मल रिफिल कौन सी आएगी, शाई, ये जो 3 रुपए के अंदर पेन के अंदर आ रही है वही की वही इसके अंदर आने वाली है। बट क्या है, इस व्यक्ति को क्या है, मेरे पास पैसा है तो मेरे को पैसा बताना है, उसको किससे संतुष्टि मिल रही है, जताने से मिल रही है, मेरे को इतना है मेरे पास इतना है। वो जितनी चीजें बताएगा लोग क्या होंगे उससे, आजकल पता है क्या, जिनके पास पैसे हैं उन्हीं को लोग पूछते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनका नेचर भले ही बहुत अच्छा, उनको पूछते तक नहीं। तो यही होता है क्या, दिखावे की जिंदगी, मतलब ये क्या करेगा, दिखावाने की कोशिश करेगा, बट उसको ये पता नहीं है, ये नहीं सोचेगा कि 3 रुपए के पेन में भी वही है इनके, और जो मेहनत 5 लाख का पेन खरीद रहा हूं, ये कितने, मतलब 5 लाख का नहीं, 5,000 का पेन सोच लो, 5,000 का पेन खरीद रहा है, क्या खरीदा, पेन खरीदा, काम क्या आ रहा है, लिखने के ही काम आ रहा है, काम क्या आ रहा है, लिखने के काम आ रहा है, और किसी चीज के लिए तो काम नहीं आ रहा ना पेन। उसमें शाई कौन सी है, वही शाई है, वही नूक है, बट ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया, और यहाँ पर क्या प्लास्टिक का स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पर किसका, गोल्ड का रहेगा, ऐसा ही है, और तो कुछ नहीं है। अब किसी पे गोल्ड का पानी भी चढ़ा हुआ था, ठीक है, अब गोल्ड का पेन लेने जाओगे तो 5,000 में नहीं मिलने वाला, चांदी का लेने जाओ तो और मिल जाए तो वो बात ठीक है, क्योंकि गोल्ड की रेट अभी बहुत हाई होगी। तो किस पे, अब संतुष्ट किस पे हो रहा है, उसको दिखावा करना है कि क्या करना है। अब छोटी छोटी सेवाओं से भी अपन क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से भी अपने है ना आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, बट किस पे डिपेंड करता है, अपने पास अमाउंट कितना है, सबसे ज्यादा किस पे, पैसा है तो सब कुछ है, ये बोलते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, दूसरे के साथ इज्जत भी होनी चाहिए। बट आजकल के क्या है जमाने में कि इज्जत नहीं है तब भी चल जाता है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो पैसे के साथ क्या सामने वाले लोग ऑटोमेटिक चल के आता है, ठीक है ना। अब उपभोक्ता का पल्य क्या है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, उसे ये लगना चाहिए कि मैं संतुष्ट हो गया, भले ये दिखावा कर रहा है पर उसको 5,000 का पेन खरीदा, उसको ये लग रहा नहीं मेरे पास 5,000 का पेन है, तो वो क्या करेगा, दूसरों को शॉप करेगा, उसको संतुष्टि मिली कि हाँ मैं शॉप कर रहा हूँ। ये क्या है ना, जो 15,000 कमा रहा है उसके क्या 3 रुपए का पेन लिया, वो उसमें संतुष्ट है, उसको पता है कि मैं इतना ही खरीद सकता हूँ, मेरे मतलब इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता, वो 5,000 का पेन खरीदने जाएगा ये वाला व्यक्ति, तो क्या ये पेन चलने वाला कब तक है, जब तक ये पेन चलेगा तब तक ही वो पेन चलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है चलो ये पेन 2 हो जाए और ये पेन 1 बराबर चले उस दिन, मतलब 2 बार खत्म हो जाए तब जाके 1 पेन, उसमें कोई मोटी वाली शाई आ जाए, बात तो वही है। तो उसमें देखो, अब मैं ये 2 पेन भी खरीदती, 2 पेन कितने में 6 रुपए में आ जाते, और अब ये मैं 5,000 में 2 पेन खरीदने जाऊं तो कितने आ जाएंगे, 10,000 में पड़ेंगे, कितने में पड़ेंगे, 10,000 में पड़ेंगे। अब ये अपन पे डिपेंड करता है कि अपन को पैसा किस तरीके से खर्च करना है, अपन को संतुष्टि कम में भी करने की कोशिश करनी चाहिए, अपन कितने में
कम पैसों में भी संतुष्ट हो जाए इसकी ट्राई करना चाहिए, न कि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना। अब लड़कियां होती है, लड़कियां क्या करती है, मतलब उनकी अलमारियां पूरी भरी हुई होती है, मैं मेरे बारे में ही खुद बोल रही हूँ, पूरी अलमारी भरी होती है, बट क्या करेंगे वो, तो भी उनके पास कपड़े कम ही पड़ते हैं। तुम लोगों ने भी देख के रखा होगा, क्या होगा, कहीं जाना होगा, कुछ होगा तो कपड़े ही नहीं बोलेंगे, भले उनकी अलमारी भरी हुई है, बट कपड़े भी वैसे खरीदो, भले तुम्हें पता है कि तुम एक बार पहनने वाले हो, 2 बार पहनने वाले हो, वैसे कपड़े खरीदो कि वो सस्ते में आ जाए, मतलब शो ऑफ का शो ऑफ हो जाए, और वो कपड़े पड़े भी रहे तो बाद में ये दुख नहीं हो कि चलो ठीक है, क्यों, किस रीजन की वजह से इतने ज्यादा महंगे कपड़े पड़े रहेंगे तो क्या होगा, फालतू के खराब होने वाले। तो कपड़े ऐसे लाओ जो दिखे भी अच्छे और सस्ते भी पड़े, जरूरी नहीं है महंगा लाके ही अपन ज्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, ठीक है, सस्ता लाके भी दिखा सकते हैं, तो उस पर किस पे डिपेंड करता है, वो अपन पे डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं है, मैं तो कपड़े सस्ते वाले लाती हूँ, बट हाँ पहनती कम हूँ। अब क्या है इसके अंतर्गत, फर्स्ट टॉपिक क्या है, उपयोगिता। क्या है फर्स्ट टॉपिक, उपयोगिता। उपयोगिता, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु में से उतनी ही ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। ये है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से समझाओ या पहले थ्योरी से समझा देती हूँ, पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एक कुत्ता है, ठीक है, क्या है, कुत्ता है, कुत्ता, एक कुत्ता है, मैंने उसको एक कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक कमरे में बंद किया, एक कमरे में बंद किया, और कितने, 2 दिन तक खाना ही नहीं दिया, कितने दिन, 2 दिन तक खाना नहीं दिया, 2 दिन तक खाना नहीं दिया। अब मैं उसको 2 दिन के बाद खाना दूंगी, 2 दिन बाद खाना दिया। अब ये मुझे बताओ, अगर आप भी हो 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको भूख लगेगी, बाद में लगेगी, तो आपके सामने कितना सारा भी खाना क्यों नहीं पड़ा हो, आपको कितना, जितनी भूख होगी उतना ही खाना खा पाओगे, या फिर यूं होगा एक बार तो मैं पूरा का पूरा खाना खा जाऊं, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक खाते रहोगे। अब मुझे बताओ, अगर आप डेली खाना खाते हैं, अब ये कुत्ता 2 दिन का साथ में खाना नहीं खाता, मतलब 2 दिन बाद खाना नहीं देके मैं उसको रोज की रोज 1-1 रोटी देती, तो उसको 2 दिन बाद भी मैं ना इतना सारा खाना देती तो खा पाता है क्या, नहीं खा पाता। क्यों, क्योंकि उसको रोज खाना मिल रहा है, क्योंकि वो अब भी क्या है, वो 2 दिन से भूखा है, तो उस वजह से क्या है कि वो मैंने जितना दिया उतना खाना खा लिया, उसने ज्यादा खाना किया, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना किया, बट वो उससे क्या हुआ, संतुष्ट हुआ, क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। बट वही मैं उसको रोज, तुम सोच लो, सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी और दोपहर को 3 रोटियां देती मैं दिन की, और 3 रोटियां, 3 दिन फर्स्ट दिन दी, 3 दिन ऐसे ही चलता रहता डेली, बट मैंने एक दिन खाना ही नहीं दिया उसको, मतलब पूरे 2 दिन खाना नहीं दिया, तो 2 दिन एक कमरे में भी बंद रखा, खाना भी नहीं दिया, तो फिर उसको मैंने 2 दिन बाद खाना दिया जिसमें 10-15 रोटियां रख रखी थी, तो उसने 10-15 की 10-15 रोटियां खा ली। क्यों खा ली, क्योंकि उसको इतनी जरूरत थी, उसको उपयोगिता थी उतनी। अब जितने दिन तुम भूखे रहोगे उतना तुम बाद में खाना खाओगे, तो क्या, तुम्हारा व्रत भी होता है, व्रत होता है, बहुत जने करते होंगे व्रत, तो उसमें क्या होगा कि जब तुम्हें खाना नहीं मिलता तो तुम क्या रात को क्या सोचते हो कि नहीं आज तो ज्यादा खाना खा लेते हैं, कल क्या व्रत है खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सुबह क्या सोचोगे, सुबह तो चलो ठीक है खाना नहीं खाया, सुबह खाया होगा तो शाम को नहीं खाना मिलेगा, तो क्या करेंगे, ज्यादातर क्या करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, क्यों, क्योंकि रात को भूखे पेट सोया नहीं जाता है। अब पूरे दिन के भूखे हैं तो क्या करेंगे, वो बाद में तो खाना ज्यादा खाएंगे, जैसे करवा चौथ का व्रत हो या फिर है ना तीज का व्रत हो, तब क्या होता है, पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता, पानी नहीं पीते तो क्या करते हैं, अब जब उनको बाद में पानी पीने मिलेगा तो वो उनकी जितनी उपयोगिता होगी, जब मतलब एक बार जब मैं पीने के लिए खड़ी हो रही हूँ पानी, तो 1 गिलास तक पानी पी सकती हूँ, बट जब मेरा व्रत होगा, मैंने जब पूरे दिन से पानी नहीं पी के रखा है, तब मैं एक साथ कितने 2-3 गिलास तो पी सकती हूँ, ऐसे 2-3 गिलास तो हो ही जाते अपने, क्योंकि अब उनको प्यासी इतनी लग रही होती है, तो क्या मैं उसमें 2-3 गिलास में संतुष्ट हो रही, और जब मैं रेगुलर पानी पी रही थी तब कितने में संतुष्ट हो रही थी, 1 गिलास में ही संतुष्ट हो जा रही थी, या फिर 1 घूंट में 2 घूंट में संतुष्ट हो जा रही, बट तब जब व्रत होता है तब इतने में बिना पानी पिए रहते, तब होते क्या, संतुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता पर है।
अब तुमने देखा कि रेगुलर रेगुलर यूज कर रहे हैं तो अपन कितनी क्षमता से यूज कर रहे हैं, एक बार खुद ट्राई करके देख लेना कि तुम देख लो, जैसे स्कूल में होमवर्क करने बैठते हो या सर ने बोला कि तुम ये याद करके, तुमने अभी तक याद ही नहीं किया कुछ भी, ठीक है, एग्जाम आ गया हाफिली की, अब याद करने के लिए बैठे, तब क्या होगा कि तुम एक साथ पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम सारा का सारा याद कर पाओगे, किसी की कैपेसिटी होगी, किसी की क्षमता होगी कि वो इतना याद कर लेगा, कोई 10 पार्ट याद कर लेगा, कोई 20 पार्ट याद कर लेगा, कोई ना 30 पार्ट है तो 30 के 30 पूरे याद कर लेगा। बट सारे बच्चे ऐसे होंगे क्या? नहीं, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, वो उसके से कैपेसिटी। जो उपयोगिता व्यवहार है, उपयोगिता व्यवहार को समझना समझाने के लिए कितने विश्लेषण है? 2 विश्लेषण है। कितने विश्लेषण है? 2 विश्लेषण है। पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक। पहला कौन सा है? गणनावाचक विश्लेषण, और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले है गणनावाचक विश्लेषण। क्या है गणनावाचक?
जो ये उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता, मतलब गुणवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है, उसकी गणना करता है और उसके मध्य चुनाव करता है। उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। उपभोक्ता विभिन्न पसंदों व चयनों की पूर्ण जानकारी रखता है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर बोला है उपभोक्ता क्या है, विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, आप हो, विवेक है आपके अंदर, आप खुद उपभोक्ता हो, आपके अंदर ये है कि मेरे को इतनी चाहिए, इतना ये है ना, आपको पता है कि मेरे को कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है। बहुत जन ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि क्या लेना है, बट वो कहीं जाते हैं तो सारी चीजें ले आते हैं। बट जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है वो क्या, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो विवेक है कि नहीं है उसके अंतर्गत। वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है। क्या करता है, वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है। अगर आप ही हो, आपने क्या, आपको कुछ भी चाहिए तो आप क्या करोगे, उससे उपयोगिता की तुलना करोगे या नहीं करोगे। आप जैसे बाहर खाना खाने जा रहे हो तो आपको पता है कि ये खाना वहां पर इतने में मिलता है, बट आपके घर में ही वही बना खाना तो आपको क्या सस्ते में पड़ जाएगा, तो और खाने की क्वालिटी भी रहेगी, वहां की क्वालिटी नहीं रहेगी। आपको ये भी पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज अच्छी मिलती है, कहाँ कौन सी चीज खराब मिलती है। आप कुछ भी खाने जाओ, जैसे पिज्जा खाने जाओ, पिज्जा आपको पता है कि सस्ता भी कहाँ मिलने वाला है और अच्छा भी टेस्टी कहाँ मिलने वाला है, तो आप वहीं खाने जाओगे। आप वहां नहीं खाने जाओगे जहां पर 1000 रुपए का मिलता है और उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो क्या है, उसको जो भी उपयोगिता क्या है, वस्तु से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है। क्या करता है, उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उससे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीजें देखता है, उसकी गणना करता है और उसके मध्य चुनाव करता है। पहले आपने एक बार है ना क्या किया, 1000 का पिज्जा खाया, क्या खाया, पिज्जा खाया 1000 वाला, और एक बार खाया 100 वाला। आपको कौन सा टेस्टी लगा, 1000 वाला टेस्टी नहीं लगा, 100 वाला टेस्टी लगा, तो क्या किया, आपने मध्य चुनाव किया। अब आपने एक बार तो खा लिया, बट आप दूसरी बार क्या करोगे, 100 वाला ही खाओगे। क्यों, क्योंकि अच्छा कौन सा, बेटर कौन सा, 100 वाला है, टेस्ट किसका अच्छा है, पिज्जा का, तो 100 वाले का अच्छा है तो 100 वाला खाओगे। आप 900 रुपए फालतू के क्यों बिगाड़ोगे, कोई बिगाड़ेगा क्या, अगर 100 रुपए की कोई चीज अच्छी मिलती है तो आप क्या उसको 1000 रुपए बिगाड़ोगे। हाँ, पैसे वाला होगा वो बिगाड़ेगा, क्यों, शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर यही देखना है कि शो ऑफ नहीं करना है, कि किस चीज से अपन को कितनी उपयोगिता मिल रही है, अपन उस चीज से संतुष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, ये चीजें देखनी है। क्या शो ऑफ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर शो ऑफ को ध्यान में नहीं रखना। सबसे बड़ी बात, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो 10,000 कमा रहा है, कितने 10,000 कमा रहा है, वो क्या करेगा, 15,000 कमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। जब 15 पे पहुंच जाएगा तो उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, अब उस पे पहुंचा तो उससे ज्यादा करने की करेगा। तो क्या, अब जैसे जैसे है ना अपना जमाना है वो चेंज होता रहता है, उससे मतलब लोग हैं, अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनकी क्या डिमांड्स कम होती है, जैसे जैसे वो बाहर जाते हैं तो उनके क्या दूसरी चीजें देखते हैं तो उनकी क्या डिमांड्स बढ़ती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड करता है। और आजकल क्या शो ऑफ का जमाना तुम लोगों को भी पता है, तो क्या शो ऑफ करने के लिए दूसरे के पास वो चीजें, तो अपन क्यों नहीं लाए, ये चीजें सोचने लग जाते हैं। तो क्या करता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को या फिर अपने जो भी अमाउंट कमा रहा है उसको क्या ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको हर चीज उपलब्ध हो जाए, क्या हो जाए, हर चीज उपलब्ध हो जाए। भले ही अपने है ना कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के लिए क्या आता है, वॉशिंग मशीन आता है, बट आपको पता है कि भाई कपड़े अपन हाथ से धो सकते हैं, वो भी अच्छे से धो सकते हैं, तब भी क्या करेंगे अपन, वॉशिंग मशीन लाएंगे, क्योंकि अपन को सुविधा मिले, उपयोगिता सुविधा मिलने के लिए कर रहे हैं। अपन को यही चीजें देखी जाती है कि अपने पास भले ही वो चीज है, बट अपन है ना, अपन उस चीज को उसके बिना भी यूज कर सकते हैं, बट क्या करेंगे, उसको अपनी संतुष्टि के लिए, अपने के लिए क्या करेंगे, उसको और अधिक करने की कोशिश करेंगे। उपभोक्ता विभिन्न पसंदों व चयनों की पूर्ण जानकारी रखता है। मतलब उनकी उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता को पता है कि मेरे को ये चीज पसंद है। अब जैसे आजकल आईफोन सबको पता है कि मेरे को ये चीजें पसंद है, आईफोन पसंद है, वो पसंद है, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है, यहाँ जाना है, यहाँ रहना है, यहाँ जाके आगे की स्टडी करनी, सबको पता है। क्या करता है, उसकी पसंदों की पूर्ण जानकारी रखता है, पर चयन की पूर्ण जानकारी रखता है। अब उसने ना 10 कॉलेज चॉइस की, उसको पता है कब सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सी है, तो किसकी, उस कॉलेज के हिसाब से जाएगा। तुम लोगों को खाना भी खाने बैठे हो, जैसे मैंने अभी पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, उसको पता है क्या उसकी पसंद क्या है, पिज्जा। अब उसने कहाँ देखी, दोनों जगह अपने देखा, फिर दोनों जगह अलग जगह खा के आया, फिर उसको ये लगा कि नहीं 1000 रुपए फालतू के नहीं देने चाहिए, 100 रुपए ही देने चाहिए। क्यों, उसने चयन किसको किया, 100 रुपए वाले पिज्जा को किया, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा था। तो क्या है, उपभोक्ता विभिन्न पसंद की जानकारी रखता है, बट चयन की भी जानकारी रखता है, उसको किस तरीके से करना है, उसको चयन पता है कि किस तरीके से करना है। ठीक,
उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अब उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में कैसे माना जाता है वो बता दो। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने अभी बोला था, अब 1000 वाला भी पिज्जा खाने जा रहा है, व्यक्ति क्या खाने जा रहा है, पिज्जा खाने जा रहा है, और 100 वाला भी पिज्जा खाने जा रहा है, जा ही रहा है। अब 1000 वाले कौन से ज्यादा लोग उन्हें पसंद करेंगे, भले ही उनको वो अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, भले ही वो एक बार 1000 वाला पिज्जा खाने के बाद 100 वाला पिज्जा खाएंगे, उनको 100 वाला पसंद आएगा, बट खाएंगे और जाएंगे क्यों 100 रुपए का, 1000 रुपए वाले में, क्यों, उनके पास पैसा ज्यादा है। अब जैसे मैंने पेन का बताया था तुम लोगों को, एक एग्जांपल पेन का बताया था, पेन था, पेन को क्या कर रहे थे, एक पेन 3 रुपए में भी मिल रहा था और एक 5000 में भी मिल रहा था, 5000 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं तो सिर्फ 5000 बोल रही हूँ। उसमें क्या था, सिर्फ पेन तो वही था सेम, बट इसकी थोड़ी सी इंक मोटी होगी, और आज क्या होगा यहाँ, या तो सिल्वर का या गोल्ड का पानी चढ़ा होगा, या सिल्वर का होगा, ठीक है। बट यहाँ का जो पेन था वो किसका था, ऊपर ये जो कवर था वो किसका था, प्लास्टिक का था, इसकी इंक थोड़ी सी पतली थी। अब ये समझ लो कि ये पेन 2 चले, तब जाके ये पेन खत्म हुआ, तो यहाँ पर तो 6 रुपए लगे, और यहाँ पर कितने चल लग रहे हैं, 5000 लग रहे हैं, तो कितने ज्यादा लग रहे हैं, 4994 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 4996 रुपए, मतलब 4994 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए लग रहे हैं। कितने, एक पेन की रेट बता रही हूँ, यहाँ पर 2 पेन आ रहे हैं इतने में, बट यहाँ की चलो शायद थोड़ी सी मोटी होगी या फिर पतली भी हो सकती है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इतना महंगा पड़ रहा सामान और यहाँ पर इतना सस्ता पड़ रहा, बट ये क्यों 5000 का पेन ही खरीद रहा है, क्यों, उसको ये इसके पास पैसे हैं इसलिए वो 5000 का खरीद रहा है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो भी 3 रुपए का पेन खरीदता, जरूरी है क्या वो 5000 का पेन खरीदता। अब तुम देखो इन दोनों के अमाउंट में कितना डिफरेंट है, तो वो क्या, मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अब जिसके पास जितना पैसा वो उतनी चीजें महंगी खरीदेगा, किसी के पास पैसा है तो वो 10 रुपए का पेन खरीदेगा ज्यादा, मीडियम है तो वो उस हिसाब से 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, जो भी होगा 100 का, 5 तक खरीदेगा। फिर जैसे जैसे लोग है ना पैसे ज्यादा कमाने लगते हैं तो उनकी क्या डिमांडें बढ़ने लगती है, हमें ये चीजें खरीदनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो वाली बात है। मुद्रा है, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है, मुद्रा की क्या है, उपयोगिता स्थिर मानी जाती है, क्यों, अब स्थिर कैसे मानी गई, मुद्रा की उपयोगिता जैसे 10,000 है तो व्यक्ति क्या करेगा, 10,000 में ही अपना पूरा खर्चा निपटाने की कोशिश करेगा, वो 15,000 का खर्चा नहीं करेगा। वो सोचेगा कि अगर उसने चलो 15,000 का खर्चा कर भी लिया तो वो क्या होगा, 5,000 तो उस पर कर्जा रहा, 5,000 कर्जा रहा, तो अब वो अगले महीने जब भी कमाएगा अर्निंग होगी तो उसको क्या 5,000 तो कर्जे के रूप में अलग ही रखने पड़ेंगे उसको, और 5,000 क्या करेगा उसका खर्चा करेगा। ऐसे सेटलमेंट होगा नहीं उसका पूरा, वो क्या था, जितनी उपयोगी मतलब जितने उसके पास अमाउंट है उसे में सारी उपयोगिता करने की कोशिश करेगा, जितनी भी उनकी आवश्यकता उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। और जो 15 लाख कमा रहा है वो क्या 15 लाख में करने की कोशिश करेगा, जो 1 लाख कमा रहा है वो 1 लाख में, 1 करोड़ कमा रहा है 1 करोड़ में, मतलब जिन की उपयोगिता। अब मुद्रा जितनी है, मुद्रा की स्थिरता क्या मानी गई है, मुद्रा की जो है सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है, मतलब जितना अमाउंट है उसी के हिसाब से करना खर्चा, ज्यादा नहीं करना खर्चा। अब तुम लोग भी ध्यान रखना अपने मम्मी पापा के पैसे कम उड़ाना, जैसे अपनी घर में जैसी स्थिति हो वैसे पापा है आपके लिए सब कुछ लाके रख देते होंगे, आपको आपने जो डिमांड की वो सब कुछ मिल जाता होगा, बट ये भी चीज देखनी चाहिए आपको कि आपके पास क्या है चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, आपको उस चीज का यूज करना भी है या नहीं करना। जब खुद कमाओ तब करना सारी चीजों का यूज, जो लाना वो लाना, घर वाले भी मना नहीं बोलेंगे, तब आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, जो गणनावाचक है ना उपयोगिता विश्लेषण है उसकी क्या है, 2 प्रकार है, एक कौन सा सीमांत और एक कुल, उसको अपन कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अब क्या है कल पढ़ेंगे। अब 2 बाकी पॉइंट इसके गणनावाचक के, फिर गणनावाचक कंप्लीट हो जाएगा, फिर कौन सा आएगा क्रमवाचक आएगा, ठीक है, क्रमवाचक विश्लेषण आएगा। अब कम है ना, वो दोनों जो प्रकार है वो कल पढ़ेंगे अपन गणनावाचक के। ओके बाय एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।